हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पावर्स ऑफ आयोटा हैं उनको डिस्कस करेंगे। पावर्स ऑफ आयोटा, इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आयोटा जो है वो क्या है, रूट ऑफ -1। अब इसके डिफरेंट पावर्स क्या क्या रिजल्ट देती हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए, आयोटा स्क्वायर करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, रूट हट जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है जी। आयोटा क्यूब करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूं। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है और इंटू में आयोटा, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस आयोटा। ठीक, आयोटा क्यूब की वैल्यू। अगर आयोटा पावर 4 करता हूं, आयोटा पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, सेम थिंग। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसको। और उसका मतलब क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर इज -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये आ गया आपके पास 1। सो आयोटा पावर 4 इज 1। नाउ आयोटा पावर 5 क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 5 को आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, और आयोटा पावर 4 अभी कैलकुलेट किया है हमने, क्या है 1। सो 1 इंटू आयोटा यू विल गेट आयोटा। ठीक, आगे देखिए आयोटा पावर 6 क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 6 हो जाएगा आपका आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। आयोटा पावर 4 क्या है, 1 है। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है। ठीक है, सो 1 इंटू -1 यू विल गेट -1। ठीक, तो ये रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे। और भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, आयोटा पावर 7 कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 3, और यूं भी लिख सकते हैं उसको आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक, आयोटा पावर 4 कितना हो जाएगा, 1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और आयोटा की वैल्यू एज इट इज, सो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक, सो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी भी पावर हो कोई दिक्कत नहीं। जर्नल फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसके लिए फिर, तो वो उसको डिस्कस करने से पहले इसके नेगेटिव पावर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आयोटा पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा को हम फिर क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ले जाने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आयोटा हो गया, और नीचे देखिए आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। सो ये आयोटा और ये -1, सो माइनस आयोटा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ओके, आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी, आयोटा पावर -2, आयोटा पावर -2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, और 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 है, सो ये आ गया -1। इसी तरीके से आयोटा पावर -3 करेंगे तो 1 अपॉन आयोटा पावर 3, और 1 अपॉन आयोटा पावर 3 क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, वो क्या मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा। सो माइनस न्यूमरेटर में लेके आओ और नीचे आयोटा। अब इस आयोटा को भी हम नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा अपॉन, नीचे देखिए क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, सो ये -1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, सो आयोटा आ गया। तो आयोटा पावर -3 आपको वापस क्या मिल जाएगा, आयोटा मिल जाएगा। आयोटा पावर -4 देखिए क्या मिलेगा, सो आयोटा पावर -4 आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा पावर 4, और 1 अपॉन आयोटा पावर 4 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, सो 1 अपॉन -1 इंटू -1, दैट इज 1। ठीक है, सो ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास आयोटा पावर्स की डिफरेंट, और इन पे एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है आपका, और वैसे कैलकुलेशन में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी।
इन जनरल एक फार्मूला जो यूज करते हैं हम वो है कि आयोटा पावर 4 के आपको हमेशा मिलेगा 1। ठीक, आयोटा पावर 4 के प्लस 1 वो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए आयोटा पावर 4 के प्लस 1 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा पावर 4 के इंटू आयोटा, और आयोटा पावर 4 के की वैल्यू है 1, सो आयोटा पावर 4 के की वैल्यू 1 आ गई और इंटू आयोटा, सो आयोटा। ठीक, आगे देखिए आयोटा पावर 4 के प्लस 2, इसको आप लिख सकते हो आयोटा पावर 4 के इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा पावर 4 के की वैल्यू है 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये मिल जाएगा आपको -1। आगे चलिए आयोटा पावर 4 के प्लस 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा पावर 4 के इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा पावर 4 के की वैल्यू है 1 और आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू 1, सो -1 इंटू आयोटा, सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस आयोटा। ठीक है जी, आयोटा पावर 4 के प्लस 4, जब ये वैल्यू आ जाए ना तब आप क्या लिखोगे, वापस से आपके पास 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 1, देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, वो साइकिल रिपीट हो जाएगा ना आपका। देखिए आपने शुरू कहां से किया था, आयोटा पावर 4 के। ठीक, सो आयोटा पावर 4 के प्लस 4 का मतलब क्या है कि आयोटा पावर 4 के इंटू आयोटा पावर 4। ठीक है, सो आयोटा पावर 4 के 1 है और आयोटा पावर 4 क्या है, वो भी 1 है, क्योंकि ये देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला है उसमें अगर k की वैल्यू 1 होगी तो आयोटा पावर 4 आंसर 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका मतलब ही यही है, ये जनरल फॉर्मूला है कि k की वैल्यू आप इसमें फिर रखते जाओ और आपको वैल्यूज वही मिलती जाएंगी। k की वैल्यू फॉर एनी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज लिखते जाओगे उसमें फिर आपको आयोटा पावर 4 के वो वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी। ठीक है, सो k इक्वल्स टू 1 रखा हमने तो आयोटा पावर 4 वो भी आपके पास 1 आएगा। ठीक है, सो फिर ये साइकिल रिपीट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो देखिए, सपोज आपसे कोई कैलकुलेट करवाता है कि कैलकुलेट कीजिए, कोई एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए कि आयोटा पावर 26 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है कि मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ या इधर इधर बता देता हूँ। आयोटा पावर 4k की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो जनरल एक ये याद रख लीजिए आप। अब 26 को आप 4 टाइम्स में कैसे करके ब्रेकअप कर सकते हैं इसका, देखिए 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24 और प्लस में 2, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 2। ठीक है, तो ये 4k प्लस करके समथिंग पावर आ जाएगी इसमें आयोटा की। ठीक है, तो यहां करता हूं मैं आयोटा पावर, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 2। ठीक है, सो आयोटा पावर 4 इंटू 6 मल्टीप्लाइड आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 4 इंटू के, यहाँ के की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये आपको 1 दे देगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है, तो ये -1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको। अब सपोज आपको नेगेटिव में देता है कोई वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया आपने कि आयोटा पावर और -9 कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, आयोटा पावर -9 कैलकुलेट करना है, थोड़ा दूर लिख दिया मैंने। आयोटा पावर -9 आपको कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन आयोटा पावर 9, और आयोटा पावर 9 क्या हो जाएगा 1 अपॉन, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाली पावर जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, पहले बात की बाद में देखेंगे। सो आयोटा पावर 4 को क्या लिख सकते हो, आयोटा इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1।
आयोटा पावर 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। ठीक है, सो 1 अपॉन आयोटा पावर 4 इंटू 2 वो हो गया 1 और प्लस 1 है यानी कि मल्टीप्लाइड बाय आयोटा है। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा फिर माइनस आयोटा। फिर कैलकुलेट कर लेंगे ना आप, कैसे एक स्टेप खा गया मैं बीच में। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कैसे। ये बचा 1 अपॉन आयोटा और इनको इंटू आयोटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो उससे माइनस और ये आयोटा न्यूमरेटर का। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप इनको, कोई भी वैल्यूज हो आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई और देता है, बड़ी वैल्यू देता है, मान लो आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयोटा पावर और 35 कैलकुलेट करवाता है आपसे। ठीक है, या माइनस 35 कैलकुलेट करवाता है आपसे, तो 1 अपॉन आयोटा पावर 35 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 4 की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा पावर 35 का ब्रेकअप कीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए इसको कि 4 के मल्टीपल में कुछ आ जाए। जैसे आप यूं कर सकते हैं 8 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, इसको लिखेंगे हम ये यूं 4 इंटू 8 प्लस 3, तो ये 4k प्लस 3 की फॉर्म में आ जाएगा अपना। ठीक है, सो 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 3 तो अपने पास आ जाएगा 35। तो आयोटा पावर 4 इंटू 8 प्लस 3 इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन ये लिखा जाएगा आयोटा पावर 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 3। ठीक है, ओके, सो 1 अपॉन आयोटा पावर 4 इंटू 8 ये तो हो गया 1, बचा आपके पास आयोटा 3। तो या तो आयोटा 3 की वैल्यू आपको याद हो 1 अपॉन आयोटा 3 की, जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। ठीक है, देखिए यहां ये रही। ठीक है, या तो ये वैल्यू याद हो आपको, कितनी आई थी, आयोटा आई थी। ठीक है, सो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, आप लिख सकते हैं ये आंसर यहीं से आ गया आपके पास आयोटा। अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहती है, इन केस नहीं याद रही, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 अपॉन आयोटा क्यूब को क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, न्यूमरेटर में ही ले आया मैं सीधा, और इंटू आयोटा, और इसको फिर कैलकुलेट करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये माइनस आयोटा अपॉन -1, तो ये आयोटा आ गया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी, ये अगर आप ध्यान रखेंगे कि कैसे काम करती है आयोटा की पावर, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।